मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, अभी उसकी खबर पूरी तरीके से आ ही रही है। मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो अत्यंत हृदय विदारक, दुखद है। हम लोगों की जितने भी परिवार के जो हताहत लोग हैं, घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए जल्द से जल्द परिवार की ओर से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। किसकी गलती से हुआ, किसने क्या कहा, इस विषय पर एक दिन या 2 दिन के बाद निर्णय होगा, बात चर्चा की जाएगी। जहां तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की बात है, तो ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। चुनाव के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव के बाद 50 से ज्यादा बिहार के नवयुवक देश के अन्य राज्यों में काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई है। उस पर सरकार ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। नीट की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ, उस पर भी सरकार ने टीका टिप्पणी नहीं की। अभी 5-10 दिन पहले बेगूसराय के एक परिवार के साथ मध्य रात्रि में पिता के सामने बच्ची को घर से खींचा गया, उस पर भी आपने सरकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं सुनी। सरकार को तो लाल गमछा, पीला गमछा, हरा गमछा करके समाज को बांटने और लड़ाने से फुर्सत होगा, तब तो किसी बात पर बोलेगा। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की घटना पर सरकार ने नहीं बोला है, तो आप मुझे दिखा दीजिए कि पलायन पर इन्होंने कब बोला है। चुनाव जीतने के बाद अब इनको हरा गमछा, लाल गमछा दिख रहा है। अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसका बंगला बड़ा होना चाहिए, किसका छोटा होना चाहिए, किसको कौन मंत्रालय होना चाहिए। अब अरवा उसना चावल का भी बात नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम की बात नहीं हो रही है, सिलेंडर की किल्लत की बात नहीं हो रही है। अभी रोपनी शुरू होगा, गांव में खाद नहीं मिलने वाला है, उस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि आपको आपसे ले लिया गया। अब 5 बरस कोई आपकी बात नहीं करने वाला है। 5 बरस अब उनके अपने हितों की बात होगी, उनके बच्चों के हितों की बात होगी। बिहार के बच्चे तो मजदूरी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। शिक्षक की बहाली अभी फिलहाल नहीं हो। मेरे भाई, जब ऐसे व्यक्तियों को, मिथिलेश तिवारी हो या सम्राट चौधरी हो, ऐसे लोगों के जिनका चाल चरित्र चेहरा समाज के सामने बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे लोगों को आप शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इनसे कुछ अच्छा नहीं पाएंगे। जितना दोष सम्राट चौधरी का है, जितना दोष मिथिलेश जी का है, जितना दोष मंगल पांडे का है, उससे कहीं ज्यादा दोष बिहार के हर उस व्यक्ति का है जिसने सब कुछ जानते समझते हुए भी इन लोगों को वोट दिया है। अगर आपने वोट गलत दिया है तो आपके साथ गलत ही होगा। और जनसुराज यही बात तो 3 साल से बता रहा है कि बोइएगा बबूल तो आंख नहीं खाइएगा। आपने गलत को चुना है तो गलत ही होगा। आरबीआई सोना जो मामला है, क्या है? आरबीआई सोने का जो मामला है वो ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले से खबर आई थी। मुझे लगता है कि वो न्यूज एजेंसी की गलती है। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण जारी किया है। वो सरकार का जो सोने का भंडार है, जो सामान्यतः लोगों की भाषा में समझिए इमरजेंसी के लिए है कि देश पे कोई आर्थिक संकट आ जाए तो इसलिए सोने का भंडार होता है। सरकार ने वो आंकड़ा जारी किया है, 880 टन करीब सोना है, वो सरकार के पास उतना ही है, उसको बेचा नहीं है। उसका वैल्यू कम हुआ है, क्योंकि सोने का दाम कम हुआ तो उसका वैल्यू कम हुआ। तो किसी से गलती हुई है, किसी न्यूज एजेंसी से। लेकिन वो जो खबर चली है और लोगों में जो चर्चा चल रही है, ये कहीं ना कहीं समाज में जो आर्थिक स्थिति को लेकर, रुपए की गिरती हुई कीमत को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर जो घबराहट है, उसी का परिणाम है कि गलत खबर भी चल गया कि सरकार सोना बेचती तो लोग घर घर बात करने लगे। स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है। आप किसी भी गांव में जाइए, इसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वहां जो नवयुवक है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो पिछले 10 वर्ष में उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। जो मध्यम वर्गीय या उच्च वर्ग के लोग हैं आर्थिक नजरिए से,
उनकी स्थिति कुछ सुधरती हुई दिखी थी, वो भी अब हालत खराब हो रहा है, क्योंकि अभी जो ईरान से लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद से देश में अर्थव्यवस्था डगमगाता हुआ दिख रहा है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं इन विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि भारत में आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है। ये उस खतरे की घंटी है। आने वाले समय में आपको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। सरकारी किसका यूनिवर्सिटी? भाई इतने सब लोग, आप लोग यूट्यूबर हैं, जरा आप लोग सर्च कीजिए कि फिजिक्स का भी कोई यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में है क्या कि वो बिहार में बना देंगे। तो जब यही बात है, ज्ञान की भूमि रही बिहार, जहां भगवान को भी आकर ज्ञान मिला, बुद्ध की धरती है, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो यूनिवर्सिटी होता ही नहीं है। फिजिक्स तो सब्जेक्ट है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, फिजिक्स का कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी तो इससे बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। उनको तो गांधी जी का ही नाम याद नहीं है, कर्पूरी जी का नाम याद नहीं है, उनको ये याद नहीं है कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं किए हैं। लोगों के सामने कहा हमने पीएफसी कोर्स किया है, तो चलो भाई हम तो अब दूसरा मांग कर रहे हैं कि पीएफसी कोर्स का ही डिग्री बता दो कब पास किए हो। पीएफसी कोर्स भी नहीं किए हैं, आपके कैमरे पर पहली बार कह रहे हैं, इसको चला लीजिए। सम्राट चौधरी ने मैट्रिक तो नहीं पास किया है, जिस पीएफसी कोर्स के करने का वो दावा कर रहे हैं वो पीएफसी कोर्स भी नहीं पास किए हैं, क्योंकि वो कोर्स होता है तमिल भाषा में। उस कोर्स की पढ़ाई तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा में होती है, और सम्राट चौधरी को तमिल और अंग्रेजी तो नहीं आता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।